मंगल केतु योग एक खराब योग माना जाता है क्योंकि इसे रहस्यमयी ग्रहों का योग बोला जाता है, जो तब बनता है जब मंगल और केतु एक ही राशि में या एक ही भाव में एक साथ आ जाते हैं। इन दोनों का एक साथ होना लेकर आ सकता है बहुत सारी समस्याएं। चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला है सभी 12 राशियों का हाल। मंगल ग्रह जो है उसे ऊर्जा, साहस, एक्शन और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, तो दूसरी तरफ केतु ग्रह जो होता है उसे मोक्ष, भ्रम और पूर्व जन्म के कर्मों का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो असाधारण ऊर्जा, गुप्त शक्तियाँ या फिर बदलाव की प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो उत्पन्न होने लग जाती हैं, जिसके असर जो होते हैं वो दूरगामी प्रभाव में हमें देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के अनुसार मंगल और केतु ये योग हमेशा शुभ फल नहीं देते हैं। ये व्यक्ति को असंतुलित, अधीर, क्रोधी या कभी कभी आत्मविनाश की प्रवृत्ति वाला भी बना सकते हैं। ये रोग दुर्घटनाओं, सर्जरी, रक्त संबंधी विकारों या फिर अचानक हानि से भी जुड़ा हुआ होता है। वहीं गुप्त विद्याओं, रिसर्च, तपस्या, ध्यान, योग और पराशक्तियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये योग विशेष फलदायक साबित होता है। तो चलिए देखते हैं कि 12 राशियों में आपकी कुंडली के हिसाब से ये जो योग है ये कितना अशुभ या शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि का स्वामी खुद मंगल ग्रह होता है, इसलिए यहाँ पर ये योग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली असर देता है। व्यक्ति साहसी बनता है, तेज़ होते हैं, क्रियाशील होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी ये लोग हो जाते हैं। आपके लिए ये युति पंचम भाव में होने जा रही है, जो संतान, प्रेम और रचनात्मकता का भाव माना जाता है। प्रेम संबंधों में टकराव हो सकता है, संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं में मन आपका भटक सकता है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये युति चतुर्थ भाव में बन रही है, जो कि है घर, माता और वाहन से जुड़ा हुआ। पारिवारिक माहौल में तनाव, माता के स्वास्थ्य में गिरावट या फिर घर से जुड़े बड़े खर्चे इस टाइम पे आपके बढ़ सकते हैं। भूमि और वाहन से जुड़े निर्णयों में सावधानी रखें। मानसिक अशांति भी यहाँ पर आपके लिए संभव दिखाई देती है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये युति तृतीय भाव में बनती है, जो साहस, छोटे भाई बहन और संचार का भाव है। आपके साहस में वृद्धि होगी, लेकिन झगड़ों और विवादों से भी आपको बचना चाहिए। छोटी यात्राओं में बाधा, भाई बहनों से मतभेद या फिर गाड़ी से जुड़ी हुई सावधानी आपको ज़रूर यहाँ पे रखनी होगी। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि की जो ये युति है वो धन और परिवार के भाव में बनती है, यानी कि दूसरे भाव में ये युति बन रही है। वाणी में कटुता आ सकती है, जिसका असर आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। धन के मामलों में जोखिम बिल्कुल भी ना लें। कोई पुराना खर्चा या पारिवारिक विवाद फिर से उठ सकता है। निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए ये युति अपनी ही राशि में यानी कि प्रथम भाव में हो रही है, इसलिए इसका सीधा असर आपके स्वभाव, शरीर, आत्मविश्वास और निर्णयों पर पड़ने वाला है। आप बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित होंगे, दृढ़ होंगे, लेकिन जिद्दी भी हो सकते हैं। गुस्से से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर, आँख और रक्तचाप से जुड़ी परेशानियां आपको इस टाइम पे परेशान कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये युति 12वें भाव में बनती है, जो कि हानि, खर्च, विदेश और नींद से जुड़ा हुआ होता है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, नींद में बाधाएं आ सकती हैं, अनजाना कोई भय या मानसिक तनाव भी रह सकता है। विदेश यात्रा या अस्पताल से संबंधी कोई मुद्दा उभर सकता है। ध्यान योग आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है तुला राशि। तुला राशि के लिए ये युति 11वें भाव में बनती है, जो लाभ, मित्र और आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ होता है। मित्रों से विवाद हो सकता है, योजनाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन अचानक लाभ भी संभव है। सामाजिक जीवन में अहंकार से बचना जरूरी होगा। ऑनलाइन कार्यों या नेटवर्किंग में सावधानी जरूर रखें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए ये युति जो है वो दशम भाव में बनती है, जो कि करियर, समाज और पिता से जुड़ा हुआ होता है। करियर में विरोध आप महसूस कर सकते हैं। गुप्त शत्रु इस टाइम पे आपके बढ़ सकते हैं, या फिर बॉस से मतभेद भी संभव है। करियर में बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच समझ लें और पिता के स्वास्थ्य या संबंधों पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के लिए ये युति योग जो है ये 9वें भाव में होने जा रहा है, जो कि धर्म, गुरु और भाग्य का भाव माना जाता है। आध्यात्मिक भ्रम, गुरु से टकराव या धर्म को लेकर आपकी सोच जो है वो इस टाइम पे कठोर हो सकती है।
भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यात्राओं में अड़चन या असफलताएं संभव हैं, संयम से स्थिति सुधरेगी। अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के लिए ये युति जो है वो अष्टम भाव में होने जा रही है। अष्टम भाव को रहस्य, आकस्मिक घटनाएं और सर्जरी या फिर मृत्यु तुल्य जो कष्ट होते हैं उनसे जुड़ा हुआ माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरा, दुर्घटना या ऑपरेशन जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मानसिक दबाव इस टाइम पे आपका बढ़ सकता है। गुप्त शत्रुओं और कानूनी विवादों से सावधान रहें। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के लिए ये जो युति है ये सप्तम भाव में बन रही है। सप्तम भाव को विवाह, साझेदारी और संबंधों से जुड़ा माना जाता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में भारी कष्ट आपके लिए बढ़ सकते हैं, तनाव की स्थितियां हो सकती हैं, अलगाव या कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ सकती है। बिजनेस पार्टनर से विवाद संभव है। रिश्तों में, संवाद में गलतफहमियां हो सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं आखिरी राशि की तरफ जो कि है मीन राशि। मीन राशि के लिए ये युति छठे भाव में हो रही है। ये स्थान रोग, ऋण, शत्रु और संघर्ष का भाव माना जाता है। ये योग आपको संघर्षशील और मुकाबले के लिए तैयार बनाता है। विरोधियों पर विजय इस टाइम पे संभव है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके पेट या रक्त से जुड़ी हुई कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कर्जा लेने से इस टाइम पर आपको बचना होगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।